नमस्कार। काम शुरू करने से भगवान का पहले नाम लिया जाता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतने खुशी के टाइम पे हमारे को अच्छा मौका दिया, और गुरुजनों का नमस्कार करती हूँ, महागुरुओं का स्पेशल धन्यवाद करती हूँ। ये नहीं होते तो हम इधर तक पहुँच नहीं सकते थे। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, इनकी गाइडलाइन में ही हम काम करते रहे। जब भी पूछा गुरुजी इधर काम नहीं चल रहा, अच्छा कोई बात नहीं चलेगा, तो दिल में यही रखना कि मैं डायमंड जरूर बढ़ के दिखाऊंगा। और इन्होंने अच्छा काम करा। बोलते थे घर छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर जाएगा तो अगर जम्मू में नहीं टीम बनती तो बाहर जाना पड़ेगा तेरे को। हमने पूरी सपोर्ट करी कि जहाँ जा सकते हो वहाँ जाओ, डायमंड बन के दिखाना। आज वो दिन आया है, इतनी खुशी का दिन आया, हम इतना बता नहीं सकते आपको कि आज हमने डायमंड बन के ही दिखाया। मेरे पति ने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। और मैम ने बता दिया कि अगर विश्वास और भरोसा लगातार बना के रखा, देखो कोई भी बड़ी सक्सेस के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, लेकिन सर ने लगातार अपने परिश्रम को जारी रखा, पैसेंस को बना के रखा, तो सर डायमंड बने। और मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि डायमंड कौन होता है, जानना चाहते हैं? Yes. अरे जानना चाहते हैं? यस। डायमंड, हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं, डायमंड की आन मान शान निराली होती है, जिसकी हर दिन ईद और हर दिन दिवाली होती है। और हमारे दमदार लीडर, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सेफ शॉप के सारे रिकॉर्ड तो ब्रेक करने वाले सुभाष जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार प्लीज। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। 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 लगता है एनर्जी खत्म हो गई, अभी जोश है? यस। चलो बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल अगर जोश में रहेंगे, अगले 5 मिनट बिल्कुल 5 मिनट बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जोश में अगर हैं तो एक बार जोश वाली आवाज निकाल के, जोश में है? यस। जोश में है? यस। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, और उनकी वजह से आज का ये दिन मेरे जीवन में आया, नहीं तो अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं थी मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने अपने भगवान के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कोई भी नहीं बोल। थैंक यू। और दोस्तों उसके बाद दूसरा मतलब मेरे माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप ने बहुत ही गरीबी में पाला, बहुत ही गरीबी थी, हमने बिल्कुल गरीबी को नजदीक से देखा। मेरे पापा दिहाड़ी लगाते थे, लेबर का काम करते थे, जब भी काम पे जाते थे हम बोलते थे ये कब होगा, वो कब होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। और उन्होंने गरीबी में पाला जरूर, लेकिन ऐसे संस्कार दिए कि बेटा कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करना, अच्छे रास्ते पे जान भी जाए तो वहां चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता के लिए ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज जितने भी परसेंट और जितने भी कुछ भी बोलूं इस बिजनेस में आज तक का दिन लाने के लिए जो मेरा पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मेरी सपोर्ट किया, दिन रात जो भगवान को अगरबत्ती भी करते थे और यही बोलते थे कि सुभाष डायमंड बने, सुभाष डायमंड बने। मैं चाहता हूँ अपनी चेयर से खड़े होकर एक जोरदार तालियां हो होने के साथ माधुरी जी। थैंक यू दोस्तों। और आज सारे जो भी रेड क्लब हमारे डायमंड क्लब बैठे हैं, और उनकी वजह से उनकी बातें सुन के, उनकी बातें मान के आगे बढ़ा। मैं चाहता हूँ सभी डायमंड क्लब और रेड क्लब जो भी फ्रंट चेयर पे बैठे हैं सबके लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और दोस्तों आज की बात बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत कुछ ने काम किया, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों को मैंने प्लान दिखाया, किसी ने मेरे को मना नहीं किया, डीडी जरूर दिया।
हर आदमी ने छोटा डीडी दिया, 200 बीबी, 400 बीबी, 500 बीबी, कुछ भी दिया, लेकिन एक साथ में सलाह भी दिया कि हम तो तू आया कर लेते हैं लेकिन चलेगा नहीं, है कि नहीं? मान के चलो एक आदमी बोल रहा है गाड़ी में ले जाओ लेकिन टायर में हवा नहीं है, तो बताओ लेके जाएगा कोई? मतलब सबने मेरा साथ दिया। बहुत सारे कुछ अनजान व्यक्ति भी आए जिन्होंने एक एक बिजनेस वॉल्यूम 200 400 दिया। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। और पूरी टीम, आज मेरे पास में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। मेरी टीम के लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। पूरी टीम जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। नाम सुभाष चंद्र है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। और जैसे बताई दिया, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ और सपना था कुछ अमीर बनने का। अमीर बनने का सपना था। बहुत बार हमने कोई ना कोई काम खरीदा। कई बार मैं लॉटरी डालता था। मेरा पापा क्या करता था, मुझे छोटे होते थे हम 2 रुपये 5 रुपये देता था, बोला ये तू बाजार में कुछ लेके खा लेना या कुछ कर लेना, लेकिन मैं उधर लॉटरी डालता था। और कई बार क्या होता था, लॉटरी में जब वो चूड़ी फेंकते हैं, कभी वो टिकट बांटते हैं, कभी पाउडर का डब्बा निकल गया, बोला तू पाउडर का डब्बा क्यों लेके आया? तो घर में लफड़ा हो जाता था। मैं बोला मैंने ऐसे ऐसे, फिर बताना पड़ता था लॉटरी। बोला तेरे को खाने के लिए पैसे दिए कि तू लॉटरी? मतलब मैं जीवन में चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बड़ा काम करूं, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान एक बार जीवन में एक ऐसा मौका तो जरूर देगा। ये समझो। और एक चीज बताऊं कि भगवान सबको जीवन में एक ना एक बार मौका देता है, बस उस मौके को पहचानना पड़ेगा। और आपको मैं आज बधाई दे दूं, मेरे को तो एक दिन सेब शॉप दिखाया नहीं गया, प्लान दिखाया नहीं गया, मैं कहीं से देखा था। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि भगवान ने मौका तो दे दिया है। मैं चाहता हूं ऊपर भगवान के लिए जोरदार तालियां। मौका तो आपको मिल गया है, अभी मर्जी आपकी है इसको पकड़ के रखना, आगे ले जाना या छोड़ना। और बहुत सारी दोस्तों दिक्कतें थी, तकलीफ थी। हमारी दादी, मैं अपनी आंखों से देखा, मैं छोटा इतना का था, हमारी दादी गेहूं काटती थी और गेहूं काट के उसके ऊपर से आगे से सिक्के मतलब तोड़ के हमारे को आटे का जुगाड़ करती थी और नीचे वाला हिस्सा गाय भैंस को डालते थे। ये हमने घर में सिचुएशन देखा और मुझे लगता था कोई ना कोई काम करना, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे पापा का ड्रीम था कि बेटा पटवारी बने। क्या ड्रीम था? पटवारी बने। और पटवारी बने और पापा ने मुझे उर्दू पढ़ाया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं उर्दू पढ़ा, मैं मस्जिद में जाता था। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, टीचर नहीं था, मैं मस्जिद में बैठ के उर्दू की पढ़ाई किया। मस्जिद में बैठ के वहीं खाना पीना सारा कुछ होता था, वहीं से मैं आता था और मेरा सारा कल्चर वही था। और लेकिन उसके बाद में भी मैंने कोशिश किया, लेकिन सारा कुछ नहीं होने के बाद बहुत सारे और भी काम किए। मेले में मेरा उधर मेला लगता हमारे यहाँ, मेले में मैं चूड़ी बेचता था, मेरे पापा जो जलेबी और पकौड़े बेचते थे। मेरा यही कमिटमेंट होता था, पापा आपसे ज़्यादा कमा कर लाऊंगा। बोला सही। मैं बोला हाँ। शाम को गिनती करते थे, मेरे ज़्यादा होते। छोटे टाइम की बात है। और इस तरीके से मतलब सोच थी कुछ ना कुछ कैसे न कैसे, कभी न कभी भगवान एक बार मौका दे पैसा कमाने का। मैंने मतलब बहुत सारी लेबर का काम किया। 25 रुपये दिहाड़ी, 30 रुपये दिहाड़ी, कई ठेकेदारों ने पैसे नहीं दिए। पापा बोले तू क्यों काम पे जाता? मैं पापा से चोरी जाता था। लेकिन ऐसे ऐसे कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। आखिर एक बार मैं फौज में BSF की भर्ती देखने भी गया, लेकिन भर्ती में मेरे को हाइट से निकाल दिया। इतना लंबा जवान हाइट से निकाल दिया। जब मैं घर में आया, पापा ने पूरे का पूरा सबक सुनाया। बोला उठता है नहीं, सुबह सोता रहता, दौड़ में निकला हो, हाइट में तो कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन BSF में दुनिया ही इतनी हो गई थी, उन्होंने रस्सी बांध दिया। जो रस्सी से टच हो रहा है उसको रखने, बाकी वालों को दे मतलब बाहर। इस तरीके से हुआ। लेकिन करते 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 अचानक 10वीं में एक बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल। क्योंकि मैं 7 साल का, आज मेरे बच्चे 11 साल के, उनको ये नहीं पता बाजार क्या, कहाँ जाना, क्या लाना। मैं 6 साल का अपने गांव से दूसरे स्कूल में आता था। साथ में इतना बड़ा चिट्ठा देते थे मेरे पापा, ये सामान लाना दुकान का। सुबह 200 बच्चे उठते नहीं है आज की डेट में। मेरे को पापा मेरा 7 बजे 8 बजे झुका के दुकान पे ले जाता था। बोला बेटा यहाँ 2 घंटे बैठना,
10 बजे स्कूल लगता है, किताब खोल के रखो, 9 साढ़े 9 बजे निकल जाना। इस तरीके से मतलब मेरे पापा ने मुझे वो बनाया कि बोला भाई मतलब तू कहीं भी हार नहीं खाएगा, हर जगह मुझे भेजा। और मुझे ये लगता था, इतना विश्वास हो गया, मैं बाजार में जाके पर्ची देता था दुकानदार को, दुकानदार क्या करता था, पूरा सामान डाल के मेरे को गाड़ी में लोड करके, मैं गाड़ी में बैठता था, आता था, उधर पापा ने आना, गाड़ी से अनलोड करना, ऐसे ऐसे जीवन चलता। जब स्कूल से आना, गाय भैंस को मतलब खेत पे जाना, घास काटना, कभी कुछ करना, कोई ट्यूशन नहीं थी, कोई भी हमने ऐसा पढ़ा नहीं। और इसी की वजह से 10वीं में 3-4 बार फेल हो गया, लेकिन बस एक मतलब वो था, मैं बोला पटवारी वाला काम तो गया है कि नहीं। जो बंदा 4 बार फेल हो जाएगा पटवारी बनेगा क्या? नो। पटवारी बनेगा क्या? नो। तो मैं बोला कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। अचानक एक दिन मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ, और ऐसी इंडियन आर्मी कि जिसमें जाने के लिए लोग डरते हैं। हाईएस्ट ट्रेनिंग सेंटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे उच्च, जहां पर आदमी का मतलब सीना जम जाता है। तो वहां की बात थी, तो मेरे पापा ने मना कर दिया। 2-4 बार मेरे को पूछा, बोला बेटा तू लेह लद्दाख में जाएगा? मैं बोला मैं जाऊंगा। और दोस्तों उस टाइम मेरी एक ही बात थी, मैं अगर उधर एक आदमी जॉब कर सकता है तो ये सुभाष भी कर सकता है, पापा आप मेरे को भेजो, मैं जाऊंगा। जब एक आदमी, एक माई का लाल अगर उस एरिया में नौकरी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने बहुत ही अच्छा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ। और मैं कहीं ना कहीं मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा लड्डू बटे, घर में खुशियाँ आई। मेरे को जब भी किया, घर में किसी ने 5 रुपए दिए सिर में ऐसे करके, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, ऐसा ऐसा माहौल था। बहुत खुशी हुई, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश के बहुत कुछ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बोला मैं प्लाट लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं पापा को गाड़ी दिलवाऊंगा, पापा को ट्रैक्टर लेके दूंगा, ये करेंगे वो, पता सारे सपने जग गए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि सपने आगे आगे, मैं पीछे पीछे, सपने आगे आगे, मैं पीछे पीछे। जब मैंने प्लाट लेने की बात करी तो प्लाट बोला 5 लाख का, मेरे पास 3 लाख। जब मैंने कट्ठे कुट्ठे करके 5 लाख रुपए बनाया तो प्लाट कितने का? 7 लाख का। जब 7 बनाया तो प्लाट 10 का, 10 बनाया तो 20 का, और जब 20 बनाया तो प्लाट, और मतलब ऐसे ऐसे रेट बढ़ते कि मैं बोला कुछ होगा नहीं। और उसके बाद में बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे मैंने फौज में टेस्ट भी दिए, INT के लिए टेस्ट दिया, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट दिया, बहुत कुछ। मतलब मैं छुट्टी जाके, फौजी आज घर में क्या क्या करते हैं, मैं 2 महीने लगातार 2-2, 3-3 महीने छुट्टी करना, जब भी मैं टाइपिंग सीखने जाता था। मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, बोला तू कुछ काम कर ले, ये कर ले। और जब भी मेरा छुट्टी का प्लानिंग रहता था, घर में घास मतलब खेती की कटाई का, गेहूं की, मक्की की, इस तरीके का प्लानिंग रहता था। तो इस तरीके से कभी काम से पीछे नहीं हटे। मैं काम करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, काम करने से कोई मरता नहीं है, और काम हो अच्छा और 1 नंबर का काम हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर जगह दम लगाया, बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किए बहुत। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक साथी, बहुत सारे साथी सेब शॉप कर रहे थे, और वो क्या करते थे, फौजी आर्मी रजाई में घुस के रात को स्लीपिंग बैग में बोलता था, वो उसको उसके नीचे डाल दे, उसको उसके नीचे जोड़ दे, उसका ये कर दे, वो कर दे। मैं बोला करते क्या है ना। तो इस तरीके से मेरे मन में, मेरा एक दोस्त था जम्मू वाला, उसने भी सेब शॉप कर लिया, और मैं उसको मना करने गया था। मैं बोला ये काम नहीं करना, फिर 2 बंदे जोड़ने होते। उसने क्या बताया, जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं? उसने एक ही बात बताई कि जहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कराया है, और ये इंश्योरेंस है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। और सुभाष जी आप बहुत समझदार हैं, जिस दिन रिलायंस इंडिया से भाग जाएगी तो समझ लेना इंडिया ही गुलाम हो जाएगा। ये सर नो बोला मैंने रिलायंस का इंश्योरेंस कराया, बाकी रही बात काम की, तो काम में बोला यार काम सही है, और उसने कोई प्लान नहीं दिखाया, कोई फॉलोअप नहीं किया। मैंने बोला एक मेरे को डाल दे। क्या बोला? एक मेरे को डाल देना। बोला आगे क्या करना पड़ता है तो आपको पता, प्लान देख लो। मैं बोला मैं सब जानता हूँ। क्या बोला? सब जानता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि बोला मैं सब जानता हूँ। मैं बोला मैं सब जानता हूँ कि भाई ऐसा होगा, अभी 2 जोड़ने होंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर वो 2-2 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे टीम बनेगी। और मैंने 2, 4, 10 को जोड़ दिया। पहला चेक मेरा 935 का आया था, और चेक का ऐसे इंतजार किया। मेरे चाचा जहाँ बैठे हैं बैंक में है, मैंने चाचा को बोला चेक आया?
पोस्ट ऑफिस में हर जगह फोन करते हैं। ऐसे फोन किया जैसे दो दुनिया कॉल लेटर का इंतजार करती है कि अपॉइंटमेंट हो गई, मैं कोई मास्टर बन गया, डॉक्टर बना, कब कॉल लेटर आता। ऐसे करके मैं इंतजार कर रहा था। तो तभी क्या हुआ, अचानक कुछ दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद में मेरे पास चेक आया। चेक आया 935 का। मैंने चाचा को बोला खाते में डालना, खाते में आता कि नहीं आता। हेलो, लोगों डर लगता है ये असली है कि नकली है, क्योंकि सभी लोग बोलते थे नकली कंपनियां हैं। तो इस तरीके से 935 का चेक आया, और जब चेक चाचा ने बैंक में लगाया और चाचा ने बोला तेरे पैसे भी खाते में आ गए, क्योंकि चाचा खाता खोता सब देख लेता। हम चाचे वाले बैंक में ज्यादा पैसे जमा नहीं कराते थे, क्योंकि सब पता चल जाता, क्योंकि घर में कोई खाते का कोड बताना, कुछ बैंक वालों को सब पता, बोला इसके खाते में इतने। तो चाचा ने घर में बताया, बोला चेक आ गया, बढ़िया हो गया। मैं बोला अभी रहा, अगर सुभाष तू सही बाप की औलाद है तो एक बार प्रूफ करके दिखाना। जहाँ पे जितने भी लोग बोलते 2 लाख का चेक आता, 4 लाख का आता, सारे चेक बना के दिखाना। और दोस्तों आज बताते हुए खुशी होती है कि 10 क्लास फेल आदमी का 2 लाख रुपए महीने का भी कमाया, 2 लाख रुपए महीने का। एक हफ्ते में 1,84,000 का चेक भी मेरा बना इस बिजनेस में। और उसके बाद दोस्तों फिर मेरे को लोगों ने मोटिवेट करना, मैं अपने तरीके से काम कर रहा था। मैं किसी सिस्टम को, किसी अपलाइन को मानता नहीं था। मेरे अंदर एक ही चीज थी कि मतलब गुरूर इतना था कि मैं जो जानता हूँ कोई नहीं जानता। मैंने सब कुछ पूरी दुनिया देख रखी है, इस तरीके की बातें थी। मैं किसी को ना तो सिस्टम को ना अपलाइन को समझता था। अचानक मैंने 200-250 लोगों की टीम बनाई, और ऐसे टीम आई और ऐसे गई, क्योंकि हमारे 2 ही काम थे। मैं चंडीगढ़ में था जब ज्वाइन किया, चंडीगढ़ में ट्रांजिट कैंप था, उसमें बोलते थे आओ जी और जाओ जी। क्या बोलते हैं ट्रेन कैंप में? आओ जी, कागज जमा करो, मोहर लगाओ, सो जाओ, और सुबह फ्लाइट में ले चले जाओ। ऐसे ही टीम आई और ऐसे ही गई। अचानक फिर कुछ लोगों ने बोला 2-3 साल कंपनी चलेगी। 2-3-4 साल के बाद मैं 3-4 साल तो ज्यादा काम नहीं किया, मैं देख लेता हूँ चलेगी कि नहीं चलेगी। 3-4 साल में बहुत सारे लोग बोलते चली आई, बोला मैं बोला, कोई बोलता 2 महीने रुकेगी, कोई बोलता 4 महीने रुकेगी, कोई मेरे रिश्तेदार बोला करोड़पति। एक मेरी मासी बोलती थी करोड़पति आ, एक मेरी मासी ने नाम ही रख दिया, बोला करोड़पति आना। और आज मासी गौरव से बोलती है कि मेरा बेटा करोड़पति आ। जब भी जाता हूँ मासी बैठ गाड़ी एसी ऑन रहता है, और बोला बैठ गाड़ी में, और जहाँ जाना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों उसके बाद में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पूरी टीम बैठ गई। तो मैंने बोला क्या करूं अभी। फिर जब टीम बैठ जाती है तो फिर आदमी बात मानता कि नहीं मानता। फिर अचानक क्या हो गया, मैंने अपलाइन को फोन किया। बहुत सारे कुछ अपलाइन थे हमारे जो नॉन वर्किंग थे, नॉन इफेक्टिव थे, मतलब वो सिर्फ सिस्टम को वो भी नहीं मानते थे। और मैं उनसे गाइडलाइन लेता रहता था, उन्होंने मेरे को गाइडलाइन देते रहते थे। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 साल का समय निकल गया। उसके बाद में देखा 4 साल बाद भी नहीं गई है तो जाएगी नहीं। जैसा नो मैं बोला जो भी लोग बोलते थे चेक नहीं आएगा, चेक भी आ गया। लोग बोलते थे कंपनी में कोई डायमंड बनता नहीं, मैं 2-4 को डायमंड फंक्शन में डायमंड भी बनते देख लिए। मैं बोला जहाँ तो सब कुछ होता हो ना हो, सभी लोग जो मार्केट में हैं उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि नहीं। कोई भी 2 भाई झगड़ा करते हैं तो क्यों करते हैं, एक बोलता है मम्मी मेरी, एक बोलता है मम्मी मेरी। लेकिन आजकल ऐसे बच्चे नहीं है, मम्मी जब तक ठीक है तो बोला मेरी है, जिस दिन मम्मी बीमार है तो बोला तेरी है। जैसा है ना। यस। लेकिन मेरे को लगा कि ऐसा ना हो, मैं पूरा इसके बारे में छानबीन करता हूँ। और फिर मैं बोला लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसके बाद मेरी बात हुई माँ गुरु जी से, और माँ गुरु जी ने बोला आपको क्या करना पड़ेगा। मैं फोन आता था तो मैं किसी दूसरे को देता था, मैं बताना सर पीटी में है। एक बार शाम को बोल दिया, मैंने बोला पीटी में, बोला शाम को कौन सी पीटी, तो फौजी आदमी फौजी को पकड़ लेता। तो इस तरीके की बात हुई। तो बोला शाम को कौन सी पीटी होती है। तो फिर मैंने बोला सर सॉरी मैं इधर ही था, मैंने थोड़ा दिल की बात बता दी। मैं सच्चा एक बात है मेरे अंदर, मैं झूठ बोलता नहीं, किसी को बोलने के लिए एडवाइस करता है। जब कुछ बोलते तो मेरा मन नहीं करता था, झूठ बोल भी दिया ना तब भी मेरे को नींद नहीं आता। तो ऐसे करके फिर मैंने बता दिया सर मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे ऐसे टीम बनाई, कोई काम तो करता नहीं है। फिर महागुरु जी ने बोला आप काम करते हो क्या। महागुरु जी ने मेरी बात हुई, और मतलब बड़े मुश्किल से एक चंडीगढ़ में प्रोग्राम था, वहां पे महागुरु जी PR चौधरी सर गए थे।
उन्होंने मेरे को जब ये बात बताई, उन्होंने समझाया, मैं चाहता हूँ उस दिन के लिए और महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। महागुरु जी ने यही बात बोली कि तू काम करता है क्या, तू प्लान दिखाता है, तू फॉलो करता है, तू डीडी बनाता है। मैं बोला नहीं महागुरु जी। बोला जब तू काम नहीं करता है तो तेरी टीम तो 100 की 200 की क्या 2000 की भी होगी तब भी बैठे, तेरे को काम करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं? आपको लोग काम करने के लिए तैयार हैं? अभी तो कुछ हाथ नहीं खड़ा करें। अगर आप लोग तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों एक ही बात ने मेरा जीवन बदला। तो मैं चाहता हूं महागुरु जी PR चौधरी सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। और प्लान करते करते एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरी मुलाकात, मैं एक बंदे को प्लान दिखाने गया था, उसमें साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया। बोला कहाँ जा रहे हो? अभी ऐसे कपड़े पहने, मेरे को बाजार में बोले वाइट कोट चाहिए। बोला है ही नहीं। क्या करोगे? मैं डायमंड बनूंगा। बोला वो क्या होता है? आगे बताओ, अभी बिजी हूँ, अभी टाइम नहीं है, जब उधर से वापस आऊँ फिर बताऊँ। ऐसे 50 लोगों की लिस्ट में नाम रखे। तो मतलब अचानक महागुरु जी ने बोला आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला जम्मू में साड़ी सूट कोई लेता नहीं है, ऐसा चलता नहीं है। तो लास्ट में महागुरु जी ने यही बात बोली कि कोई बात नहीं, जम्मू में नहीं चलता, यूपी MP बिहार में कहीं तो चलेगा। और फिर महागुरु जी ने बहुत ही बढ़िया कहानी भी बताई। बोला तेरा नाम क्या है? मैं बोला सुभाष चंद्र। बोला सुभाष चंद्र बोस बोल आज के बाद। मैं बोला सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या पता है? मैं बोला नहीं। तो जब ऐसा बोला नहीं तो बोला सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, पूरा हिस्ट्री पढ़, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया कि उन्होंने बाहर जाके, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर जाके सेना बनाई थी कि नहीं? आजाद हिंद फौज खड़ी की कि नहीं? तो बताओ हिंदुस्तान आज तो गुलाम नहीं है। हम हिंदुस्तान में शेरशाह की टीम बना सकते हैं और टीम बना के फिर जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं, पूरे इंडिया में चलेगा। और दोस्तों महागुरु जी ने बात बताई, मैंने प्लान दिखाता गया। और जब मैं कहीं सज के जा रहा था तो उसी में एक बंदा दूसरा मिल गया। मैं एक अच्छा सा लड़का था, जैसे अपने राजनीतिक साहब है ना, ऐसा था। मैं उसको लेके जा रहा था। मैं बोला चलो प्लान में चलो। एक बंदा और पीछे पड़ गया। बोला मेरे को भी ले चलो। अरे मोटरसाइकिल हमारे पास है, गेट वाला बाहर नहीं जाने देगा, है कि नहीं? तेरे को कहाँ ले जाएंगे? बोला, मैं बोला यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोला नहीं। वो दूसरा लड़का बोला मेरे पास मोटरसाइकिल है। मैं बोला चल तू भी चल। जिस लड़के को मैं ले गया था उसने ज्वाइन नहीं किया। दूसरा बंदा बोला मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है फॉर्म भरने का। मैं बोला मैं देता हूँ। और आज उस बंदे ने 8000 की टीम बना दी। 8000 की। नाम सुनना चाहते हैं? नाम सुनना चाहते हैं? वो कोई और नहीं, आज का ओपन लीडर है मिस्टर धर्म सिंह जी। जिस दिन से सिस्टम में आए हमारी टीम में 4 चांद लगे। मैं चाहता हूँ धर्म सिंह जी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। थैंक यू। और धर्म सिंह ने आया, जब भी धर्म सिंह छुट्टी आया तो धर्म सिंह क्या बोलता था? तो बोला सर हमारे गांव में छोटे छोटे लड़के ना गाड़ियों में घूम रहे हैं, यही काम करते हैं। मैं गांव में जाना अपने किसी दोस्त को बताना, बोला यार जहाँ नहीं चलता है काम। मैं बोला उल्टा ही काम है, क्या करें? तो मैंने क्या किया, महागुरु जी से मिलवाया, धर्म सिंह को सारा कुछ करवाया। और धर्म सिंह ने उस काम में, मैं बोला फिर इधर वालों को ही पठाएंगे। उसके बाद फिर एक समस्या खड़ी हो गई। मैं महागुरु जी को बार बार फोन करता था कि कोई एक बंदा और दे दे, कोई काम करने वाला आदमी। कितने लोग पूछते हैं आप प्लान को, कोई अच्छा सा बंदा हमारी दूसरी साइड में जोड़ दो। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। यस। बोला एक साइड तो चल गई है, दूसरी भी चला दो। तो मैंने महागुरु जी ने मेरे को बोला कि मैं बोला सर आपके तो बड़ा नाम हो गया, आपने बहुत कुछ कर लिया, आप डायमंड बन गए, एक आदमी दूसरी साइड जोड़ दो। तो महागुरु जी ने मेरे को एक बात बोली, सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। बोला धर्म सिंह को प्लान किसने दिखाया? मैंने बोला मैंने। बोलते मैंने बोला अभी कोई अच्छा ये मेरा मसले का हल होने वाला है। उसके बाद दूसरी बात पूछी कि ये बता धर्म सिंह का फॉलोअप किसने किया? मैंने बोला मैंने। धर्म सिंह को सिस्टम में किसने डाला? मैंने। तो बोला तू सब कुछ जानता है तो फिर करता क्यों नहीं? एक ढूंढता रहे, कोई ना कोई धर्म सिंह मिलेगा। यस सर नो। महागुरु जी ने एक ही बात बोला करता रहे, कोई भी धर्म सिंह जो भी आगे से जाता है बोला धर्म सिंह इधर आ, धर्म सिंह इधर आ। मैं सब लोगों को धर्म सिंह की तरह ही देखता था। और अगला धर्म सिंह मिला मुझे, अचानक एक आइसक्रीम खा रहा था, कैंटीन में खड़ा था, आइसक्रीम खा रहा था। मैं भी आइसक्रीम खाता था, दारू पीने वाले आइसक्रीम खाते नहीं। और वो भी
मतलब ऐसा ही था, वो भी नहीं पीता था, मैं भी नहीं पीता। हम दोनों खाने के बाद आइसक्रीम खाते थे। मैं बोला बता भाई कैसी आइसक्रीम? बोला बढ़िया, बताओ। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि जिंदगी भी बढ़िया हो जाए तो बढ़िया रहेगा। Yes. आपकी जिंदगी में बादाम का जैसा शेक, आइसक्रीम जैसे मिठास आ जाए तो बढ़िया रहेगा। Yes. और मैंने उनको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, और वो भी मेरे साथ में आज एमरल्ड है, बहुत जल्दी रूबी भी बनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ एमडी राज के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार, ये जोरदार में तालियां है क्या? दोस्तों उसके बाद फिर काम चला, काम कभी ऊपर कभी नीचे, और मेरी मैडम बोलती थी ये काम चलेगा नहीं। लोग मजाक करते थे गांव में, जब हम बोलते 8 लाख में महीने का, 8 लाख बोला, बाकी प्लान सब। मैं बोला मैडम को समझाया, मैंने नौकरी कर लिया है, अगर आपको समझना है तो सही तरीके से समझ लो, नहीं तो क्या है, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, मैं तो फौज की नौकरी कर रहा हूँ, आपको कोई और करना तो आप करो। मेरी मैडम ने चंडीगढ़ में सिलाई का कोर्स किया था, ब्यूटी पार्लर टेक्नीशियन में। बोला बहुत माल है इसमें, बहुत नोट है, आप करो, जो पैसा लगता है मैं दे दूंगा। तो मैडम क्या है, जिम्मेवारी लेने से मतलब हट रही थी पीछे। तो मैं बोला मैं करूंगा तो सेफ शॉप भी करूंगा। और जब धर्म सिंह को ज्वाइन कराया तो धर्म सिंह ने एक बार क्या किया, मुझे दिशा प्रमोट किया। बोला चलो सर, मतलब कहीं घूम के आता हूं। दिशा ट्रेनिंग में गया, और दिशा ट्रेनिंग में दोस्तों जाने के बाद में मेरी पूरी दिशा ही बदल गई। और वो दिशा ट्रेनिंग किसकी थी जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? वो और किसी की नहीं, महागुरु जी पीआर चौधरी सर, जो के सिस्टम के पावर होते हैं, आग डाल देते हैं आदमी के अंदर, आग डाल देते हैं, मुर्दा भी बातें करने लगता है दोस्तों। और दिशा ट्रेनिंग से दोस्तों मेरा यू टर्न हुआ। मैं बोला अभी मान उठे जा पापा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। उस दिन क्या बोला, मैंने सेफ शॉप की बाह पकड़ ली, कुछ भी हो जाए जा, मान उठे जा बाबा, मैं जोरे मेरे फर्ज है, जो मेरे अदा है मैं वो पूरे करूंगा। मेरी माँ की सेवा, बाप की सेवा, परिवार की सेवा, कोई कहीं भी मेरे को बोलेगा मैं उसमें 100% करूंगा। लेकिन अगर कोई काम करूंगा तो वो मैं सेफ शॉप करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन आए। मेरी मैडम, मेरे ससुर साहब ने मतलब 2 नौकरियां करी है, तो मेरी मैडम की सोच भी वही रहती थी। मेरी सासू माँ 2 पेंशन लेती थी। मैं मैडम को बैठा, समझाया, पूरा बात किया। मैं बोला देखो बिजनेस में बहुत दम है, मेरे पापा बिजनेस करते हैं, आपके पापा 2 नौकरियां करके आए, पैसा किसके पास जाना? तो बोला आपके पापा के पास जाना। तो मैं बोला उन्होंने एक भी नौकरी नहीं की? बोला हाँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैडम भी मान गई। और फिर थोड़े दिन के बाद नाटक शुरू कर दिया। मैडम ने फिर नाटक शुरू कर दिया। देखो वो चला गया। 2 बंदे मेरे साथ में पेंशन आए थे, बोला हम भी सेफ शॉप करेंगे और झंडा गाड़ देंगे सर, बिल्कुल आपके साथ है। दोनों डीएससी में चले गए, दोनों डीएससी में चले गए। और जब डीएससी में चले गए तो बोलते भी हैं, महागुरु जी एक चुटकुला बताते हैं, एक दोस्त का दोस्त, अगर कोई दोस्त फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पास हो जाए तब भी बड़ी बात है, लेकिन अगर दोस्त का दोस्त टॉप कर जाए तो बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? Yes. अगर आपका दोस्त टॉप कर जाता है, 100 के 100 नंबर लाता है, उसकी बार होल्डिंग लगती है तो दुख होता कि नहीं होता? यस और नो? तो मेरे को भी महागुरु जी ने वही बात बताया कि बोला तेरे दोस्त क्या करते हैं क्या नहीं करते, तू जो करेगा वही मिलेगा। आज तेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। और महागुरु जी ने मेरे को उस दिन बताया और मैंने बोला महागुरु जी बिल्कुल, क्या करें, इसका इलाज तो बताओ। बोला एक बार तू कैसे बदला? तू भी तो बोला मैं बोला महागुरु जी ऐसे ऐसे मैं दिशा में आया। तो बोला अपनी मैडम नहीं मान रही तो उसको भी दिशा में लेके आ। एक टैबलेट खाने से अगर ठीक होता है तो दूसरे को भी बीमारी है तो वही खाना पड़ेगी। तो महागुरु जी ने फिर बोला दिशा में ले आ। मैं मैडम को भी ले गया, बच्चों को भी ले गया। मैडम ने पहले दिन नाटक किया, बोला मेरे को नींद आ रही है, ट्रेन में ये हो गया वो हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, सो जाओ। और जिस दिन लास्ट दिन था मैडम ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. दोस्तों मैडम ने एक ही बात बोला, ऐसी बातें तो किसी सत्संग में, किसी गुरु की, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती जो दिशा में नॉलेज मिलता। मैडम ने बोला मेरा मन कर रहा है कि मैं और 4 दिन बैठ के महागुरु जी पीआर चौधरी सर की बातें सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। तो मैंने बोला फिर मना क्यों करती है काम करने के लिए, अभी बता दो। बोला नहीं, आज के बाद आपको कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कहीं मैं भी जाऊंगी और आप डायमंड बन के दिखाओ। मैं चाहता हूँ मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। उस दिन पूरा फुल परमिशन दे दिया। और दोस्तों
बहुत ही बढ़िया। जब तक मैडम का साथ नहीं होता कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है मेरे को, आज तक बच्चों का पता नहीं, बच्चों की फीस कब भरनी है, कब क्या करना है। मैडम के पास एक फौज का पेंशन वाला कार्ड पक्का रहता है। और इस तरीके से दोस्तों बड़ी सोच बनी, बड़े काम बने, प्लाट भी आए, बाइक भी आई, कार भी आई, आईफोन भी आए। आज हमारे घर में जहाँ पे एक ट्रैक्टर नहीं होता गांव में, हमारे घर में 5 ट्रैक्टर, 5 ट्रैक्टर एक बड़ा किसान रखता है जैसा लोग। और उसके बाद 3 कारें हैं। मेरा पापा जो दिहाड़ी लगाता था आज 10 से 11 लाख की बोलेरो टॉप मॉडल लेके चलता है। आज मेरे पास में दूसरी कार आ चुकी है। मैंने भी पहले वैगनआर लिया, बोलेरो लिया, बाइक लिया, बहुत कुछ। आज सारे अचीवमेंट हैं, आज सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं फ्लाइट में जाते कभी अफसरों को देखता था, आज मैं खुद फ्लाइट से सफ़र करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज मतलब इतना है, एक हफ्ते का पैसा खत्म नहीं होता, दूसरे हफ्ते का आ जाता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कभी भी कोई चीज़ लेनी देनी, कुछ खरीदना, कोई प्लानिंग नहीं। पहले हम 3500 रुपये मिलता था दिवाली का बॉन्ड्स, बहुत सारा प्लानिंग करते थे और बहुत सारा काम करते थे। बहुत सारे 2-3 आदमी कोई बात हो जाती थी तो मैं झगड़ा कर लेता था, क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता हूँ और सच के आगे जो कोई बोलता तो मैं मानता नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आई, कभी टीम बनी, कभी टूटी। वो तो चल गुरु जी ने बताया कि बिजनेस में अप डाउन होता है। तो इस तरीके से लगातार आगे बढ़े और मैं बोला गुरु जी बड़ी टीम बनानी है, बड़ा काम करना है। तो बड़ा काम करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। आपके गाँव में आपका चाचा, आपका फूफा, आपके बुआ आपको बच्चा ही बोलेंगे आज हम निशो चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन तेरे साथ बिजनेस नहीं ज्वाइन करेंगे, ना ही तेरी बात मानेंगे। तुम उनके सामने बच्चा है, ऐसा नो। तो इस तरीके से फिर मैंने एक बार मौका मिला बंगाल में, महागुरु जी ने इब्राज जी को पता नहीं कैसे पहचान लिया, बोला ये लड़का काम का। मैंने इब्राज जी को भी दिशा के लिए बोला, मेरे पास एक ही राय था, कोई भी बंदा सेट कर रहा है तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, दिशा में ले जाना। तो मैं इब्राज जी को भी दिशा के लिए बोला। इब्राज ने बोला मेरी तो ईद है, एक मुस्लिम हूँ और ईद में मैं घर जाऊँगा। तो मैंने वही डायलॉग बताया जो उमेश यादव सर ने बोला कि हर दिन ईद और हर दिन दिवाली होती है। उसको बताया तो जब डायमंड बन जाएगा मजे ही मजे है। बता ईद में लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लोगों को पैसे बांटते कि नहीं, ये सर तो मैं बोला अगर तेरे पास पैसे है ही नहीं तो कितने बांटेगा, चल एक बार तो दिशा ले ले, तेरा हर दिन ईद ही रहेगी तेरी और खुशियाँ रहेगी लाइफ में। तो इफराज भी दिशा में गया और उसके बाद में इफराज जी के साथ मिलके हमने बहुत बड़ी टीम बनाई। और आज मैं चाहता हूँ हमारी फाइटर टीम पूरे हिंदुस्तान में आज उनकी एग्जाम्पल दे। कहाँ है फाइटर टीम, एक बार हल्ला करने देगा जोरदार, हेलो हेलो हेलो। शुरू हुई है दोस्तों, अभी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने। फाइटर टीम ने पहला रिकॉर्ड बना के गया, सबसे ज्यादा आज लोगों को जोधपुर राजस्थान में यहाँ बोला गया, यहाँ से लोग आ नहीं पाए, लेकिन आज फाइटर टीम करीब 150 से ज्यादा लोग बंगाल से लेके यहाँ आए। बंगाल से आना दूर है कि नहीं, वैसा नो, और वहाँ से लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है टीम, पावरफुल, एक ड्रेस कोड और एक एग्जाम्पल है। और आज राइजिंग स्टार की नंबर 1 टीम है। बहुत जल्दी आज रॉयल ड्रीमर में आज एक बात सुनी है कि हमारे महागुरु जी जो कि आज सेफ शॉप में जिनका बहुत बड़ा नाम है विकास यादव जी ने दिशा लेते टाइम फाइटर टीम का फोटो दिखाया कि ऐसे ऐसे ये ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए। आपके अंदर भी ऐसा जोश है? जोश है? जोश है? अभी से सुनो, जोश होगा तभी काम होगा, बिना जोश के कुछ नहीं होता। ये सर नो, क्योंकि एक महागुरु जी बात बताते हैं, हमारे गुरु जी महागुरु जी अनमोल कुमार झा सर बोलते हैं कि जो मतलब एक कौन सी पतंग उड़ती है, छोटा बच्चा ना पतंग वाले पूछ रहा था, लाल वाली उड़ गई, काले वाली उड़ गई, अंकल ये बताओ सफेद वाली उड़ गई। तो झा सर ने एक बार बहुत अच्छी कहानी बताई थी कि बोला बेटा ये पतंग कलर से नहीं उड़ती है, ये पतंग जो है इसमें भरी हुई हवा में उड़ती है। ये गुब्बारे की बात बताओ, इसके में अंदर जो हवा भरी है ना उससे गुब्बारा उड़ता है। जैसा तो अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है,
तो आपका साथ बड़ा काम हो सकता है। अगर ढीला आदमी तो घर में भी ढीला है, बाहर भी ढीला है, और उसके पीठ पीछे से उसके चर्चे होते हैं, सामने कोई नहीं करता। ये सर लो, और मैं चाहता हूँ अनमोल झा सर के लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। और दोस्तों, अभी रही बात माँ गुरु जी, अभी गुरुजन है, सबको सुनना है। अभी बताता हूँ मेरा आगे का क्या ड्रीम है। अभी तक बहुत सारे काम हो गए। अभी तक माँ गुरु जी ने, हमारा एक संकल्प था कि हम डायमंड बन के दिखाएंगे, खानदान का इतिहास लिख के दिखाएंगे। बहुत बार बातें हुई, माँ गुरु जी को बोला जम्मू में कोई नहीं है, कोई डायमंड नहीं बनता। माँ गुरु जी ने बोला जम्मू में तेरे को डायमंड बन के दिखाना, कोई नहीं बना तो एक बार बन के दिखाना। और दोस्तों, आज वो संकल्प पूरा हुआ, लेकिन आज के बाद अगला संकल्प है मेरा, सुनना चाहते हैं? अभी डायमंड बनने का ड्रीम पूरा हुआ, अभी डायमंडों की लैन लगाएगी, बिल्कुल टीम से बिल्कुल लैन लगा के दिखाएंगे। बहुत जल्दी हमारे बीच में धर्म सिंह जी डायमंड बनने वाले हैं, एमडी इब्राज जी है, पीसी वर्मा जी, सतीश जी, लक्ष्मी जी अभी अभी नौकरी छोड़ के आए हैं, और बहुत सारे मतलब रेड क्लब है जो नियर अबाउट है, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों, अभी अगला मेरा ड्रीम है, मैं बहुत जल्दी, अभी पिछले साल 14 नवंबर को ओडी लेने जा रहा था, लेकिन माँ गुरु जी बोला अभी नहीं, पहले डायमंड बनो, उसके बाद मैं अच्छे 2 वेन्यू सेट करूँ। और फिर मैंने पिछले साल एक 25 लाख का प्लाट भी लिया। आज मेरे पास 3 प्लाट है, जहाँ पे प्लाट मेरे से आगे भाग रहे थे। पहला प्लाट मेरे को मेरे चाचा ने, इधर बैठे हैं निखिराम जी, उन्होंने दिलवाया, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां। पहला प्लाट दिलवाने का उन्होंने हिम्मत दिलवाई कि तू कर सकता। तो इस तरीके से दोस्तों, आज 2-2, 3-3 प्लाट है। आज मेरी पास अचीवमेंट है, वो बड़ी बात नहीं है। आज बंगाल में ऐसे आदमी हैं जिनको 40 साल में 40 साल काम करने के बाद वो मकान नहीं बना पाए। 300 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी। आज बहुत खुशी होती है कि उन्होंने सेफ शॉप में काम करके अपना मकान बना लिया। आज उन्होंने मकान बना लिया, अपनी कारें खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। टीम में हमारे पास कार आई, बड़ी बात नहीं है। आज गाँव में लोग बोलते हैं कि मेरा पापा ठेकेदार है, बोलता है इसने 100 लेंटर डाल दिए। ऐसे लोगों का डाल दिया कि जिनके डल नहीं सकता था, हो नहीं सकता, उनकी भी मदद करी। मैं बोला पापा आपका ही बेटा हूँ, मैं दिल में ही बोलता हूँ, बाद में करके दिखाता हूँ। और मैंने एक संकल्प है, जब तक 1 लाख लोगों का मकान नहीं बनवा देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। पूरा हर बंदे के साथ मिलके काम करेंगे, हर घर में खुशियाँ पहुँचाएंगे, गाड़ियाँ लेंगे, सारा कुछ होगा। और बहुत जल्दी मेरी टीम में भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और अगला जो मेरा कमिटमेंट है, बहुत जल्दी मैं ऑडी लेने जा रहा हूँ। जैसे ही अभी फाइनल है फुल, माँ गुरु जी जिस दिन भी बोल देंगे उसी दिन का कमिटमेंट है। और अपनी टीम से बिल्कुल घर को छोड़ के, अब ये मतलब रैंक रिकॉग्नाइजेशन, माँ गुरु जी बोलते हैं अगर ज़्यादा खुश हो जाओ तो 24 घंटे, और उससे भी ज़्यादा खुश हो जाए तो 48, और ज़्यादा दुखी हो जाओ तो तब भी इतना ही टाइम। ज़्यादा दिन उसको सिर में उठा के नहीं रखना। जैसा लो उसको थोड़ा साइड छोड़ के, डायमंड शिप तो पट्टा बहुत मतलब बड़ी कम बात है, अभी मेरे लिए खास था। लेकिन आज बताऊं दोस्तों, बिल्कुल डायमंड को साइड छोड़ के बिल्कुल फ्रेशर बन के हैज ए कैरियर लोगों को बिल्ड करेंगे। जो सिस्टम और अपलैंड के साथ बना रहेगा, बिल्कुल उसके साथ मिलके काम करेंगे। आज सिस्टम में जाना, सिस्टम में जो व्यक्ति आ जाता है बहुत बड़ा काम कर सकता है, और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए महागुरु जी नरसिंह कृपाल सर ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने बोला एक गाड़ी को उठाना है तो क्या करना पड़ता है? जैक। मैं बोला गाड़ी में जैक लगता है। तो बोला जैक क्या होता है? एक आदमी लगा लेता कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो बिना सिस्टम के काम कर रहे हैं, पूरा गाँव बुला के ला रहे हैं, 50 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, फिर धक्का मार रहे, पूरा ट्रक को खड़ा कर रहे। ट्रक खड़ा होगा? नो। ट्रक खड़ा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ट्रक खड़ा होगा तो जैक लगाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूशन होता है तो जेब से भी लगते हैं, तो आपको पहले वेन्यू बनाना पड़ेगा। अगर वेन्यू अच्छा होगा, मंदिर अच्छा होगा, तो चढ़ावा अच्छा होगा कि नहीं होगा? यस। यस सर नो? तो बिल्कुल मंदिर बनाएंगे, वेन्यू बना के बड़ा काम करके, और पूरे हिंदुस्तान में एक बिल्कुल पावरफुल और दमदार टीम बनाएंगे। और आज सभी का मैं अगेन धन्यवाद देता हूँ, जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से दूर से आए हैं, बहुत चल के हमारी खुशियों में पहुँचे हैं। और बहुत जल्दी आपको इन्विटेशन है, बहुत जल्दी हम बहुत जल्दी डबल डायमंड भी बन के दिखाएंगे। और जो भी काम होगा, वन नेशन, एक नेशन है, एक एकता में काम होगा, एक यूनिटी में काम होगा। और वो काम होगा महागुरु जी PR चौधरी सर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर। मैं चाहता हूँ दोनों के लिए जोरदार ताली।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पेशेंसफुल सुना और अभी हमारे गुरुजन हैं उनको भी सुनेंगे। थैंक यू। मैं चाहता हूँ सभी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तालियां